सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखा मनहार। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी लोगों का इस 31वें पार्ट में स्वागत है, अभिनंदन है और सभी लोगों को हार्दिक नमस्कार। अब बात चल रही है कि अमर लोक पहुंचने की, अमर लोक जाने की। तो यह संभव होता है सद्गुरुदेव जी द्वारा प्रदत्त नाम से। तो जितनी बातें अभी तक हुई हैं उसको पूरा का पूरा एक सारांश एक कवित्व में आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया समझिएगा, गीत के लय पर नहीं जाइएगा, बल्कि उसमें जो भाव बताया गया है उसको समझने का, तत्व जो बताया गया समझने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नाम का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है। एक नाम का नगमा है, मौजों की रवानी है, आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है, बाकी झूठी कहानी है। अब आत्मा में प्रवेश करने के लिए क्या होना है? विषय विकारों को खोना है, सत्य नाम को पाना है, आत्मज्ञान का मतलब तो जीवत मुक्त हो जाना है। काल निरंजन के बंधन से 84 छुटानी है, आत्मा ही तो सत्य है सही, बाकी झूठी कहानी है। एक नाम का नगमा है। अब आत्मा कौन है? तो तू अंसा है साहिब का, मैं साहिब का हंसा हूँ, सद्गुरु मेरा सहारा है, मैं गुरुवर का प्यारा हूँ, गुरु आँखों में समुंदर है, सुरती का पानी है। गुरुदेव जी के आँखों में समुद्र है, उस समुद्र में पानी कौन सा? सूरत का। तो गुरु आँखों में समुंदर है, सुरती का पानी है, आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है,
बाकी झूठी कहानी है। एक नाम का नगमा है, मौजों की रवानी है। आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है। बाकी झूठी कहानी है। अब गुरुदेव जी, सतगुरुदेव जी जो परम पुरुष द्वारा परमहंस बना करके भेजे गए हैं, उनका क्या कहना है? तो सद्गुरु का कहना है, हंसों को ले जाना है। निरंजन है ये कुछ पल का, काल से तो बच जाना है। बंधन सब कट जाते हैं, बंधन सब कट जाते हैं। रहती नाम की निशानी है। आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है। बाकी झूठी कहानी है। गुरुदेव जी हमको निरंजन से, काल से छुड़ाकर ले ही जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा क्या निवेदन है, कहना है कि जो हंसों को मुक्ति दे, उस गुरु की शरण जाओ। 84 से पहले ही गुरु नाम को पा जाओ। 84 में आप ना जाएं, उससे बचने के लिए 84 से पहले ही सतनाम को आप पा जाएं। और फिर हमारी तमन्ना क्या होनी चाहिए कि अमर लोक की तमन्ना है, हंसों की रवानी है। और साहिब से जो बिछुड़ा था, साहिब ही में मिल जानी है। एक नाम का नगमा है, मौजों की रवानी है। आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है। तो जब हमको सदगुरुदेव जी लेकर के चलेंगे और वहां पहुंच जाएंगे, तो जैसा भी हम पहले बता चुके हैं कि सुरती के सागर में डुबकी तो लगानी है। आत्मा से मन तो आखिर छूट जानी है। फिर हंसा हो करके, हंसा हो करके परम पुरुष के सम्मुख जानी है। साहिब के सम्मुख जानी है। परम पुरुष में समा करके परम सत्य हो जानी है। और अमर लोक की दुनिया में, अमर लोक की दुनिया में हंस
हंसों की जिंदगानी है, आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है, बाकी झूठी कहानी है। एक नाम का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, उसमें क्या है, आत्मा ही तो सच है सही, बाकी झूठी कहानी है, बाकी झूठी कहानी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हंस अपने जिस निज धाम अमरलोक में जाता है वो लोक कैसा है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि वहां आनंद ही आनंद है, परमानंद है, वहां से फिर से मृत्युलोक में कोई भी नहीं आना चाहता। अमरलोक बहुत ही सुंदर व आकर्षक है। आइए इस भजन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि वो अपना घर कैसा है। सखियां वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, सखियां वा घर सबसे न्यारा, जाने सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा, और नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योत उजियारा, सखियां वा घर सब से न्यारा, नहीं ता ज्ञान ध्यान नहीं जप तप, वेद किताब न बानी, करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहाँ ही रानी, सखियां वा घर सब से न्यारा, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, धर नहीं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्मांड कछु नाही, पांच तत्व गुण तीन नहीं ता, पांच तत्व गुण तीन नहीं ता, साखी सबद न ताही, सखिया वा घर सब से न्यारा, सखिया वा घर सब से न्यारा, मूल न फूल बेल नहीं बीजा, बिना वृक्ष फल सो है, ओहं शोहं अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासालेत न को है, ओहं शोहं अर्ध ऊर्ध नहीं, श्वासालेत न को है, सखियां वा घर सबसे न्यारा, और नहीं निर्गुण नहीं सरगुण भाई, नहीं सूक्ष्म स्थूलम, और नहीं अक्षर नहीं अविगत भाई, ये सब जग के मूलम, सखियां वा घर सब से नारा। फिर क्या है, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहीं कबीर हम जाना, हमारी शैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा, सखियां वा घर सब से न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा, वहाँ है क्या, वहाँ आनंद परमानंद, स्वयं में मस्त रहेंगे, मस्त रहेंगे, परमानंद में मस्त रहेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि अमरलोक क्या है। अमरलोक ही साहिब हैं। जिस प्रकार काल पुरुष निरंजन परमात्मा का पूरा शरीर
ब्रह्मांड, आकाश शून्य व महाशून्य है, कण कण में विराजमान है, उसी प्रकार परम पुरुष का शरीर ही पूरा अमरलोक है। उसमें भी कई द्वीप तथा महाद्वीप हैं। अमरलोक इस प्रकार है। संपूर्ण अमरलोक को परम पुरुष कहते हैं। संपूर्ण अमरलोक के स्वामी परम पुरुष हैं। अब उसके अंदर है सतलोक, सतलोक के स्वामी सतपुरुष हैं। फिर अलख लोक, अलख लोक के स्वामी अलख पुरुष हैं। फिर अगम लोक, अगम लोक के स्वामी अगम पुरुष हैं। फिर अकाह लोक, अकाह लोक के स्वामी अनामी पुरुष हैं। तो सब मिलाकर परम पुरुष संपूर्ण अमरलोक के कण कण में विराजमान है। ब्रह्मांड शून्य तथा महाशून्य तो नष्ट हो जाता है, परंतु अमरलोक का कभी नाश नहीं है। जिस प्रकार तीन लोक के मालिक परम ब्रह्म परमेश्वर निरंजन परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार परम पुरुष परम प्रकाश स्वरूप है, पर प्रकाश में अंतर है। जैसे बताया गया है कि निरंजन परमात्मा का परम धाम सहस्त्रों सूर्यों के समान प्रकाशित है, परंतु सत्पुरुष के एक एक रोम में करोड़ों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है। अरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश अलग पुरुष के एक एक रोम में है, और अगम पुरुष के एक एक रोम में खरबों सूर्यों के प्रकाश के बराबर प्रकाश है, तथा अनामी पुरुष के एक एक रोम में इतना प्रकाश है जिसकी तुलना किसी अन्य से किया ही नहीं जा सकता। फिर विचार कर कीजिए कि संपूर्ण अमरलोक व साहिब परम पुरुष में जो प्रकाश है वो वर्णनातीत है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसा अमरलोक है वैसा ही रचना नकल करके निरंजन परमात्मा ने ब्रह्मांड को बनाया। बताया पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है, महाशून्य सिंह विषयी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी, व्याघर सिंह सरब भव काटी, ता सहज अचिंत पसारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। अष्ट दल कमल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यों कौलन निर्वारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। 5 ब्रह्म पांचों अंड बीनो, 5 ब्रह्मनि अक्षर चीनो, 4 मुकाम गुप्त चाकीनो, जा मध बंदी बन पुरुष दरबारा है। 2 पर्वत के संग निहारो, भमर घुपाते संत पुकारो, हंसा करत केल न पारो, तहाँ गुरुन दरबारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने महल जड़ाए, मुरली बचत अखंड सदाए, ता सोहंग झनकारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। फिर सोहंग हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुनियाई, उठत सुगंध महाधिकाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सतधुन बजय अनूपा, हंसा करत चवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। कोटिन भान उदय जो होई, ऐते ही पुन चंद लखोई, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ता ठकुराई, अरमन सूर रोम समनाई, ऐसा अलख निहारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। तापर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताही को राजा, खरबन सूर्य रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। तापर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई, जो पहुंचा जाने गावाही, कहन सुनन से न्यारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। काया भेज किया निर्वाणा, ये सब रचना पिंड मझारा, माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। आद माया की नी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगत रचना रची अंड माही, ताको प्रतिबिंब डारा है, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सदगुरु तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार्श्व देश हमारा है। अब आइए देखते हैं कि अमरलोक के स्वामी हंसों के अंशी परम पुरुष व साहिब कैसे हैं। तो इस संदर्भ में कबीर साहब जी ने बताया कि सद पुरुष की आरसी, सदगुरु की ही देह, और लखा जो चाहो अलग को इन्हीं में लख लियो।
अमरलोक में जिस प्रकार परम पुरुष व साहिब हैं, उसी प्रकार से मृत्यु लोक में सदगुरुदेव जी हैं। अगर हमने सदगुरुदेव जी का दर्शन प्राप्त कर लिया तो समझो परम पुरुष व साहिब का दर्शन हो गया। सदगुरुदेव जी का स्थान कहाँ है तो बताया सूरत कमल सदगुरु करवासा। सदगुरु साहिब अष्टम चक्र सूरत कमल पर विराजमान है। वह स्थान परम प्रकाश से प्रकाशित है, जिसका वर्णन कबीर साहिब ने इस प्रकार किया है। कैसे किया? सदगुरु तेरी रे अटरिया, साहिब तेरी रे अटरिया, दिउला झिलमिल झिलमिल हो। सदगुरु तेरी रे अटरिया, ऊंची अटरिया चंदन किवड़िया, रहे नैन में जो पहुँचेगा कोई संत विवेकी, कुटिल कुमत निज खोय। सदगुरु तेरी रे अटरिया, चांद सूरज दो मार्ग कहिए, रहे गगन में सोए। धर्यो धर बिच जपो सुमरनी, पवन सूत में पोय। सदगुरु तेरी रे अटरिया, गगन न गरजे धरती न लरजे, बादल बूंद न होय। आठ पहर जहाँ अमृत वर्षे, पी कर हंस अघोय। सदगुरु तेरी रे अटरिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब से मिले सब कोई। और जो सदगुरु का दर्शन पावे, जन्म मरण न होय। सदगुरु तेरी रे अटरिया, सदगुरु तेरी रे अटरिया, दिउला झिलमिल झिलमिल हो। तो इस प्रकार से सदगुरु देव जी के शरण में हो करके हम अमरलोक की यात्रा सुगम करें, यही आप लोगों से प्रार्थना है। सदगुरु मेरा सूरमा, कस कर मारा बाण, और नाम अकेला रह गया, पाया पथ निर्वाण। तो निर्वाण की प्राप्ति हमें सदगुरुदेव जी के मिलन से होगा। तो हमने जो अभी तक बताया है, चर्चा किया है, इस चर्चा से काफी जानकारी, ये परम सत्य ज्ञान है, इस सत्य ज्ञान से काफी जानकारी हो गई होगी। अब और इसको स्पष्ट करते हुए हम अगला चैप्टर चालू करेंगे। तो उस चैप्टर में हम पूरा ये लोक से परलोक तक, परम लोक तक पूरा विवरण देंगे। ये लोक में क्या है, परम लोक में क्या है, कैसे हम सब जो है यहाँ आए, आदि का विवरण दिया जाएगा। तब तक आपको धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों से निवेदन है